नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आनंदपूर्वक होंगे। बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक प्रकृति के अध्याय गौरव पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे खेलना क्यों आवश्यक है, इंडोर आउटडोर गेम क्या होते हैं, विभिन्न खेलों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण तथा उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम। अच्छा बच्चों, ये बताइए आपको खेलना कैसा लगता है? बढ़िया लगता है ना? बिल्कुल। जब आप खेल कर आते हैं तो बड़ी जोरों की भूख लगती है ना? और खुशी भी बहुत मिलती है। बच्चों, हमें नियमित रूप से खेलकूद करना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नियमित रूप से खेलकूद और व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अच्छा, ये बताइए आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं का तो आयोजन होता है और आप उसमें प्रतिभाग भी करते हैं, है ना? बिल्कुल। इसी तरह शादमा के विद्यालय में भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था। समापन समारोह और पुरस्कार वितरण होना था। सभी बच्चे गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम को सुनने की प्रतीक्षा में थे। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद या विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे को गौरव पुरस्कार दिया जाता है। चारों तरफ सादमा के नाम की चर्चा हो रही थी। तभी प्रधानाध्यापक महोदय ने मुख्य अतिथि महोदय से गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा करने को कहा। मुख्य अतिथि महोदय ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने गौरव पुरस्कार प्राप्त किया। सादमा मधु का नाम सुनकर उदास हो गई और कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही घर लौट गई। आप भी ऐसा ही करते, है ना बच्चों? जब हमें उम्मीद होती है कि हम ही पुरस्कार प्राप्त करेंगे और हमें नहीं मिलता तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब सादमा घर पहुंची और माँ की गोद में रोते हुए उसने सारी बात बताई। तब माँ ने उसे समझाया, बेटा, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। खेल में कोई एक व्यक्ति जीतता है तो कोई दूसरा हारता है। हमारा जीतना या हमारा हारना हमारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर तुम्हारे प्रदर्शन में कहाँ कमी रह गई। सादमा बोली, माँ, मैंने तो खेलकूद का समय भी पढ़ाई में लगाया, लेकिन मुझे परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। तब माँ मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, खेलकूद अपनी जगह आवश्यक है और पढ़ाई अपनी जगह। हमें नियमित रूप से खेलकूद भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम खेलते हैं, उछल कूद करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। पढ़ना, लिखना या कोई भी कार्य करने के लिए हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बराबर रूप से स्वस्थ होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये बच्चा स्वस्थ है, इसका शरीर स्वस्थ है, और क्योंकि इसका शरीर स्वस्थ है तो इसका मस्तिष्क भी स्वस्थ है। ठीक है बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए खेलकूद कितना आवश्यक है।
बिल्कुल, अब आप प्रतिदिन खेलेंगे, है ना बच्चों? तो चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, जब आपके यहाँ गर्मी की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तो होती हैं स्कूल में, तो आप कहाँ जाते हो? बिल्कुल सही, नानी के घर, है ना? बिल्कुल इसी तरह सादमा की भी गर्मी की छुट्टियां हो गई। उसकी बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ सादमा के घर आई। सादमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों धूप में ही खेलने निकल गए। इस पर माँ ने कहा, अंदर आकर खेलो। आसिफ बोला, अरे खेल भी कोई अंदर खेलने की चीज है भला, हम अंदर कैसे खेल सकते हैं? तभी माँ ने उन्हें खेलने के लिए कैरम बोर्ड दिया और आसिफ सादमा कैरम बोर्ड खेलने लगे। तभी पड़ोस के नवीन और नूतन भी आ गए। खेल शुरू हो गया। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर बाद आसिफ ने कैरम को पलट दिया। सादमा जोर जोर से आसिफ को डांटने लगी। नूतन को भी गुस्सा आ रहा था। नवीन तो रोने ही लगा क्योंकि वह जीत रहा था और आसिफ ने जानबूझकर खेल खत्म होने से पहले ही बिगाड़ दिया था। अच्छा बच्चों, ये बताइए, क्या आसिफ ने सही किया? नहीं ना, बिल्कुल गलत। आसिफ ने बिल्कुल गलत किया। बच्चों, खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए। हार या जीत ये तो हमारे प्रदर्शन पे निर्भर करती है। यदि कोई जीत रहा है तो हमें उसे कहना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसी तरह यदि हम हार रहे हैं तो हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति हार रहा है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक प्रयास किया। अच्छा बच्चों, तो अब आपको खेलों के महत्व के बारे में पता चल गया होगा कि खेलना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब आइए हम ये भी जान लेते हैं खेल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, खेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। ठीक है बच्चों, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इंडोर गेम वे खेल होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं। इंडोर गेम में अधिक मानसिक रूप से सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है और हमारे आसपास का वातावरण भी शांत होना चाहिए। इंडोर गेम के उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर शतरंज, कैरम बोर्ड, ये क्या है आपके इंडोर गेम। इसी तरह अब हम आउटडोर गेम के बारे में जानेंगे। वे खेल जो खुले मैदान में खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट। ठीक है बच्चों, आउटडोर गेम ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम खुले वातावरण में खेलते हैं और उछल कूद के साथ खेलते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा बच्चों, तो आपने खेल के बारे में जाना, खेल के प्रकार के बारे में जाना। आपको पता है, हमारे देश में और विदेशों में भी कोई खेल लड़के या लड़की में बटा हुआ नहीं है। किसी भी खेल को लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं। तो आइए हम अपने देश की कुछ महिला खिलाड़ियों के नाम और उनसे संबंधित खेलों के बारे में जानते हैं। आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं। आपके सामने ये महिला खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल के नाम लिखे हुए हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। खेल जगत में हमारे देश का बहुत नाम किया है। इनके नाम पीटी उषा, बीना मोल, बालसम्मा और रोजा कुट्टी,
ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। बुला चौधरी तैराकी से, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक कुश्ती और मिताली राज क्रिकेट। और भी बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया है। बच्चों, महिलाओं के साथ साथ पुरुष खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बहुत आगे बढ़ाया है। उनके भी नाम हम जान लेते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पर उनके नाम भी जानते हैं। जैसे महेश भूपति टेनिस, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन, बजरंग पुनिया कुश्ती, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली क्रिकेट, विश्वनाथन आनंद शतरंज, सरदार सिंह हॉकी। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे कुछ खिलाड़ी थे। क्या आपको पता है हमारे यहाँ की दिव्यांग महिला और पुरुष भी किसी से कम नहीं हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में पुरस्कार प्राप्त करके इन्होंने हमारे देश का मान बहुत बढ़ाया है। तो आइए हम कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं। महिलाओं में प्रमुख हैं दीपा मलिक जी और पुरुषों में मरियप्पन थंगा वेलु। तो बच्चों, इसके बाद हम खेल से संबंधित विभिन्न उपकरणों और उनके नाम को भी जानते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये शतरंज का चित्र है, ये कैरम बोर्ड का, ये फुटबॉल का है, ये बैडमिंटन और बैट बॉल जिससे कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब आपके लिए कुछ कार्य भी दिए जा रहे हैं। आप अपने घर पर विभिन्न प्रकार के खेलों से संबंधित उपकरणों के चित्र और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में टांग सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने खेलों के महत्व को जाना, खिलाड़ियों को जाना, खेल से संबंधित उपकरणों को भी जाना। बच्चों, खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए और खेल के जो नियम हैं, जो विधियां हैं, उनके अनुसार ही खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।